कहें कभी सुनवे साधु जल से कौन बचाता। शायद इसीलिए संतों ने अपनी साधना स्थली, अपनी तपस्थली को नदी के किनारे, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, कई तरह की नदियाँ हैं, उनके समीप अपना आश्रय बनाया। परंतु कई जगहों पर कबीर तो ये भी कहते हैं कि गगनगढ़ से गंगा निकली। तो ये इधर गगनगढ़ है, पहाड़ों से गंगा आई है, बह करके सबको अपना शीतल जल पिला करके उनकी प्यास मिटाती है। और वो इस बात को भी जाहिर करता है कि इंसान अपने जीवन में उस शीतलता को अंगीकार करे ताकि उस अलग को रखने की क्षमता उसमें हो जाए। इसीलिए आज हम यहाँ पर ये लक्ष्मण झूला है, ये गंगा का प्रवाह है, और ये गंगा से गगनगढ़ से निकल रही है। शायद इसी को देख करके कबीर साहब ने उस तीरथ के बारे में भी कहा कि कई डूबती तेरी मन गेली, गगनगढ़ से गंगा निकली, पांचों गंगा निकली। हमारे पंच विषय जो है उसको धो करके हमारी ना समझी, हमारे विषय वासना को हम किस तरह से दूर करें। इस रूप में यदि हम यहाँ पर आते हैं तो ये जीवन के साथ होता है। और इसीलिए बाहर से भी निर्मलता और अंदर से भी निर्मलता हवा चल रही है, ठंडे पानी के कलकल की आवाज़ इंसान के अंदर अपने अंदर के नाक को जाहिर करती है। मैं ऐसा सोचता हूँ। वही नाद, वही आवाज़, वही हवा का प्रभाव सबको जिंदा रखता है। इसीलिए कबीर या और अन्य संतों ने अनंत की बात करी है। अर्थात पानी के प्रवाह के साथ अपने आप को पैदा होता है हवा का बल, चाहे हमारे अंदर यही जो अनंत हमेशा होता है, उसकी धुन को सुने ताकि हमारे मन का कंसंट्रेशन, हमारे मन की स्थिरता हो। और इसीलिए कहा कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तो बाहर सुने तो क्या हुआ। इन भ्रमण के दरमियान हम उस नाद के साथ जुड़े और इसी तरह से पानी के साथ निर्मलता रहेगी, क्योंकि बहता पानी निर्मला और बंदा गंदा होए। वो साधु तो रमता भला जब को दाग न लागे को। पानी की निर्मलता, पानी की शुद्धता बनी रहती है यदि वो हमेशा बहता रहता है। परंतु कहीं हमारे मन में ये भी ना हो कि बहता पानी निर्मला होता है और बंदा गंदा होता है। बंदा भी पानी निर्मल हो सकता है, परंतु वो बहुत गहरा हो। बंदा पानी भी निर्मला जो अति ही गहरा हो। तो इसलिए उस गहरेपन के एहसास के लिए इस मानव जीवन को पा करके हम अनुभूति को हासिल करने का प्रयास करें, उसको एहसास करने का प्रयास करें, ताकि हमारे जीवन में एक दृष्टि पैदा हो, एक सकारात्मक सोच पैदा हो, ताकि हम पूरे जीव मात्र के लिए कुछ अच्छा सोच करके उसको जीवन में ढाल सकें, जीवन में उतार सकें। जी हाँ, आज हम यहाँ पर गंगा के किनारे ऋषिकेश में हैं, जिसमें शिवानंद आश्रम में आज
सतगुरु कबीर की वाणी का कार्यक्रम है और उसी के दरमियान आज यहाँ पर सुबह सुबह घूमने के लिए आए थे। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर जगह है और ये सुंदरता सब दूर है। सवाल केवल है कि हमारी दृष्टि सुंदर है कि नहीं है। तो इसलिए हम यही सोचते हैं कि कम से कम हमारे जीवन में